स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना भवन टीवी के प्यारे दर्शकों, स्वर्गीय अग्नि के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड के द्वारा आप प्रभु के एक कदम निकट पहुँच पाए, मेरी एक कामना है, ये प्रार्थना है। ईश्वर हमारी सहायता करे, स्वर्गदूत हमारी मदद करे, पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक बने और हम अपने मंजिल तक पहुंच पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। मैं जानता हूँ मैं कितना कमज़ोर हूँ प्रभु। मेरा विश्वास की कमी को पूरी कीजिए। शिष्यों के समान हम भी प्रार्थना करते हैं, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। हे प्रभु, तू जीवित प्रभु हैं, हमें उत्तर देने वाला, हमारी पुकार सुनने वाला, हमें सांत्वना प्रदान करने वाला, हमें हिम्मत प्रदान करने वाला और हमारी आंखों से आंसू को पोंछ डालने वाला परमेश्वर, हम सबके जीवन को देखिए प्रभु। आप जानते हैं मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरा जीवन कहाँ पर है, किस मार्ग पर मैं चलता हूँ, मेरे अंतरतम में, मेरे हृदय में कितनी बुराइयाँ हैं, ये भी प्रभु आप जानते हैं। इस अवसर पर मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। हाथ बढ़ाकर हम सबको छू लीजिए। ये प्रभु यीशु के पवित्र प्रेम से हमें भर दे प्रभु। आपने वादा किया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को प्रदान करूंगा। वही पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वही पवित्र आत्मा इस समय हमारी अगुवाई करे, हम पर शासन करे, हमारे परिवारों पर, हमारे जीवन पर पवित्र आत्मा शासन करे। ये प्रार्थना हम करते हैं। हर प्रकार के वरदानों के लिए, आशीषों के लिए हम आपको ही धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम पर ये प्रार्थना हम आपको समर्पित करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रिय दोस्तों, आज हमारा विषय है प्रभु आपको जानता है। प्रभु आपको जानता है। गॉड नोस यू। ईश्वर आपको जानता है। शायद एक व्यक्ति जितना मुझे जानते हैं उसे अधिक परमेश्वर मुझे जानते हैं। मैं अपने को जानता हूँ। मेरे जीवन के बारे में जितनी मुझे जानकारी है उससे कई गुना ज़्यादा मेरा जीवन, पूरा जीवन प्रभु की दृष्टि में है। प्रभु हमें अच्छी तरह जानते हैं। जानते हुए ही प्रभु हम सबको अपनी सेवा में बुलाते हैं, अपने विश्वास में बुलाते हैं और प्रभु की प्रिय संतान बनने के लिए
हमें बुलाते हैं। तो ये पिता जिस तरह अपनी संतानों को जानते हैं, उसी तरह परमेश्वर हम सबको जानते हैं, हमारी ज़रूरतों को जानते हैं, हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं, हमारे जीवन के भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं, और हमारे शरीर में, हमारे जीवन में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या गुण हैं, ये सब प्रभु जानते हैं। साथ ही साथ मैं कहाँ गिर सकता हूँ, इस विश्वास की यात्रा में, जीवन यात्रा में अगर मैं रास्ता भटकता हूँ तो मुझे ये भी प्रभु जानते हैं कहाँ पर मुझे गिरने की संभावना है, कहाँ अगर मेरा पैर फिसल सकता है, ये सब परमेश्वर जानता है। और समय समय पर हमें प्रभु चेतावनी देते रहते हैं, हमारा पथप्रदर्शन करते रहते हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा, कलीसिया के द्वारा समय समय पर प्रभु हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। हम उसे स्वीकार करते या नहीं ये अलग बात है, लेकिन समय समय पर प्रभु हमें चेतावनी देते रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं पहले उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं प्रभु ने, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में और अपने सदस्य में बनाया, अपने प्रतिरूप में और अपने सदस्य में बनाया। तो हमें बनाने वाला परमेश्वर है। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य को बनाने वाला ही जानता है उस मनुष्य से क्या क्या होगा। एक खिलौना बनाने वाले व्यक्ति जानता है उस खिलौना में क्या क्या है, क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या गुण उसमें हैं, खूबियाँ उसमें हैं। तो उसी प्रकार परमेश्वर जिन्होंने हमें अपने सदृश में बनाया, अपने प्रतिरूप में बनाया, वही जानते हैं हमारे जीवन में क्या क्या है। तो इस बात को हम कभी ना भूलें कि परमेश्वर मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकता। हाँ, ये सच है, मनुष्यों की आंखों से कई बातों को हम छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 2 में हम देखते हैं पद संख्या 7, जहाँ पर वचन में बताया गया, ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से गढ़ा और उनके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से गढ़ा, जिस तरह एक कुम्हार बर्तन वाला बनाता है, उसी प्रकार उन्होंने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा। उसके बाद उनके नथनों में उन्होंने प्राण वायु फूंक दी और वो जीवित हो गया। देखिए, हमें बनाने वाला परमेश्वर है, हमें जीवन बनाने वाला, प्राण वायु फूंकने वाला, यानी आत्मा रख देने वाला, इस शरीर में आत्मा को रखने वाला पिता परमेश्वर ही है। वही हमारे जीवन को अच्छी तरह जानता है। तो परमेश्वर के सामने से छिपने का प्रयास ना करें, परमेश्वर को कभी मूर्ख बनाने का प्रयास मनुष्य ना करे। अक्सर हम देखते हैं धोखा देने का प्रयास में मनुष्य रहते हैं। कभी लोग सोचते हैं ईश्वर को कुछ पता नहीं चलता है, प्रभु कुछ नहीं जानता है, या वे प्रभु की दृष्टि में ये सब दिखाई नहीं दे रहे हैं। कितने लोगों पर प्रभु ध्यान दे, पूरी दुनिया पर प्रभु ध्यान दे सकते हैं क्या? तो इस प्रकार लोग अपने मर्जी के अनुसार जीवन बिता देते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रभु हमें जानने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि करने के बाद, मनुष्य के बनाने के बाद आगे चलकर हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 6 में पद संख्या 5 और 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु ने देखा, क्या देखा? प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। ईश्वर ने देखा कि मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। तो आगे देखिए, प्रभु को इस बात का खेद हुआ
कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था। प्रभु को इस बात का खेद हुआ, दुख हुआ कि पृथ्वी पर उसने मनुष्य को बनाया था। हमारे आचरण को, व्यवहार को, जीवन को देखते हुए प्रभु ये कहता है कि प्रभु मुझे दुख हो रहा है इनके जीवन को देखकर, इनके जीवन को देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। ये पिता की वेदना हमें पहचानना चाहिए, ये पिता की वेदना को हमें जानना चाहिए। ईश्वर हमारे जीवन को अच्छी तरह जानता है। हम आगे देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 2, तुम्हारे आचरण को मैंने प्रभु की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। पूर्ण नहीं, हमारा आचरण व्यवहार ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण है, पूर्ण नहीं। यानी हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, सुधरने की आवश्यकता है। प्रभु ये कहते हैं उसी ग्रंथ में, प्रेरितकरण ग्रंथ में अध्याय 2 में पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे आचरण, परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। मैं तुम्हारा आचरण, परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। तुम्हारा आचरण से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, प्रभु कहते हैं। और आगे उसी में हम देखते हैं प्रभु क्या कहते हैं, किंतु मुझे तुमसे एक शिकायत है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया। इस पर विचार करो कि तुमने कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो, पश्चाताप करो और पहला जैसा आचरण कर दो। तो हमारे पहले का जीवन और अभी का जीवन ये प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। तो प्रभु कहते हैं हमारा आचरण से मैं परिचित हूँ, तुम्हारा आचरण से मैं परिचित हूँ। शायद लोगों को पता नहीं, हमारे परिवार के लोगों को पता नहीं होगा, माता पिता को पता नहीं होगा, जीवन साथी को पता नहीं होगा, ऐसी बातें भी प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए हम प्रभु को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। प्रभु की दृष्टि में निर्दोष रहने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम देखते हैं पुराने विधान में यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 में पद संख्या 10, मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतर्दम जानता हूँ। मनुष्य का हृदय और अंतर्दम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। हर एक व्यक्ति को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ, प्रभु कहते हैं। हर एक व्यक्ति को उनका आचरण कर्मों का फल प्रभु प्रदान करेगा। मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। हर एक व्यक्ति को अपने आचरण और कर्म का फल वह प्रदान करेगा। तो हमें अपने आचरण और व्यवहार को सुधारने की आवश्यकता है। हमें जांच कर देखना चाहिए मेरा आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, प्रभु की इच्छा के अनुसार है कि नहीं, मेरा जीवन प्रभु की मर्जी के अनुसार है कि नहीं, प्रभु जो मुझसे चाहता वो सारी बातें मैं पूरी करता हूँ कि नहीं, मुझे अपने आप में देखना चाहिए। तो प्रभु हमें अच्छी तरह जानने वाला है। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 4 में एक घटना विस्तृत रीति से बताया गया है। वहाँ पर समारी स्त्री के बारे में प्रभु यीशु ने बताया है। समारी स्त्री वहाँ पर पानी भरने के लिए आती है और उसके बाद यीशु उस स्त्री से पानी मांगता है और उनके दोनों के बीच में जो वार्तालाप वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर देखिए यीशु ने उससे पानी मांगा और उसने पानी दिया और एक यहूदी होने के बावजूद एक समारी स्त्री से क्या तुम पानी मांगते हो? यीशु कहता है अगर तुम पहचानता, तुझे पता होता कि तुझसे पानी मांगने वाला कौन है तो तू उससे मांगता और वह तुझे संजीवन जल प्रदान करता जिसे तुम्हें कभी प्यास नहीं लगे। पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु कहता है। बात करते करते बाद में यीशु कहता है कि तुम अपने पति को बुला के लाओ। तो उन्होंने कहा मेरा पति नहीं। स्त्री ने कहा मेरा कोई पति नहीं। तब प्रभु यीशु कहता है कि तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है, यह तुमने ठीक ही कहा। देखिए प्रभु यीशु उस समारी स्त्री को अच्छी तरह जानता। पहली बार यीशु ने देखा है, उसके पहले कहीं उससे मुलाकात हुई बाइबल में हम नहीं देखते हैं। लेकिन एक मुलाकात उस समय प्रभु जब एक व्यक्ति को देखता है उस समय उस व्यक्ति के पूरे जीवन प्रभु के सामने है।
अगर प्रभु आज मुझे देख रहा है तो मेरा पूरा जीवन प्रभु के सामने है। हो सकता है मैं अभी थोड़ा सुधर गया हूँ, मेरे पुराने पापमय जीवन, मेरे पुराना संघर्ष, ये सब प्रभु जानता है। हमारे पूरे जीवन को परमेश्वर जानता है। तो इसलिए हम जो प्रभु के सामने आते हैं, इसलिए हम उस नम्रता के साथ, लीन भावना के साथ हमें प्रभु के सामने आना चाहिए, क्योंकि वह हमें अच्छी तरह जानने वाला है। तो समारी स्त्री से प्रभु ने कहा, तुमने ठीक ही कहा, तुम्हारा 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी तुम रहती हो वो तुम्हारा पति नहीं। उस समय उसके मन में पश्चाताप आ गया। उन्होंने कहा, आप नबी हैं, आप नबी हैं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, इसी प्रकार हमें से हर एक व्यक्ति को प्रभु अच्छी तरह जानता है। हर एक व्यक्ति को प्रभु अच्छी तरह जानता है। हेरोद राजा के बारे में हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 में। यीशु का जन्म हुआ, तारा देखकर ज्योतिषी लोग यीशु की आराधना करने के लिए, उस राजा की आराधना करने के लिए आते हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर आते हैं। ज्योतिषी लोग हेरोद राजा के महल में पहुंचते हैं और वहां तलाश करते हैं, वहां नहीं मिलता है, लेकिन तारा के साथ वो चलना चाहते हैं। जब हेरोद राजा को ये पता चला कि बेथलेहम में राजाओं का राजा प्रभु यीशु का जन्म हुआ है, तो वह घबरा गया। उन्होंने सोचा, मेरे अलावा कोई राजा नहीं होना चाहिए। उनका मन में उस समय एक षड्यंत्र उन्होंने रचा कि इस बालक का पता लगाना चाहिए और इसे समाप्त करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने ज्योतिषियों से क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम जाकर पहले बालक का पता लगा लो, ठीक ठाक पता लगा लो, उसके बाद आकर मुझे खबर दे दो ताकि मैं भी जाकर उसकी आराधना करूं। वास्तव में हेरोद राजा प्रभु की आराधना करने के लिए नहीं, उस बच्चे को मार डालने के लिए सोचते हैं। लेकिन उन्होंने तो इन ज्योतिषियों से क्या कहा, मुझे भी जाकर आराधना करनी है, इसलिए आप उनका पता लगाकर मुझे खबर पहुंचा देना। और हम जानते हैं आगे सपने में प्रभु ने उनका मार्गदर्शन किया, वो दूसरे रास्ते से चले गए, हेरोद के पास नहीं आए। और जिसके बाद हम देखते हैं बच्चों को मार डालने का आदेश वह देता है और बहुत बच्चों के कत्ल वहाँ पर होता है। तो ये सब बातें क्या बताते हैं? प्रभु एक व्यक्ति को अच्छी तरह जानता है। हेरोद ने अपनी इच्छा प्रकट नहीं किया, अपने मन में क्या है ये ज्योतिषियों के सामने प्रकट नहीं किया, लेकिन प्रभु ने उसे जान लिया। प्रभु ने उस बात को जान लिया, इसलिए उन्होंने ज्योतिषियों को अलग रास्ते से लौटा दिया। हाँ प्यारे भाई बहनों, हर एक व्यक्ति के मन में क्या विचार चल रहा है, मैं अपने मन में क्या क्या योजनाएं बना रहा हूँ, ये सब प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। तो हम प्रभु से कुछ छिपाने का प्रयास न करें। यीशु ने प्रेरितों को चुना, 12 शिष्यों को चुना। यीशु के चुनाव के बारे में बताया गया है कि प्रभु ने जिन्हें चाहा उन्हें चुन लिया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 में हम देखते हैं पद संख्या 13 और 14, प्रभु ने जिनको चाहते थे उनको अपने पास बुलाया। तो उनमें से 12 लोगों को प्रभु ने चुन लिया और उनमें से एक व्यक्ति यूदास इस्करियोती, उन्होंने प्रभु यीशु को पकड़वा दिया, धोखा, प्रभु के साथ धोखा दिया। लेकिन जब प्रभु ने उस व्यक्ति को चुना था, यूदास इस्करियोती को जब उन्होंने चुन लिया था, उस समय से प्रभु को पता था इसका स्वभाव क्या है, ये क्या करने वाला है। इसलिए बीच बीच में उन्होंने प्रभु ने सूचनाएं भी दी। तो यूदास इस्करियोती के विषय में प्रभु अच्छी तरह जानते थे, जानते हुए भी प्रभु ने उन्हें चुन लिया। देखिए प्रभु का कार्य कितना महान है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो अपना शत्रु बनने वाला है, जो अपने को पकड़वा देने वाला, वैसी व्यक्ति को अपने शिष्य के रूप में चुनना, ये कोई मामूली बात नहीं। लेकिन प्रभु ने उन्हें चुन लिया। जब पेतरुस को उन्होंने चुन लिया, उसमें प्रभु को पता था कि ये व्यक्ति मुझे 3 बार मेरा अस्वीकार करेगा, 3 बार मुझे अस्वीकार करेगा।
जब 12 शिष्यों को प्रभु ने चुना, उस समय प्रभु को पता था दुख भोग के समय जब मैं पकड़ा जाऊंगा, उस समय ये सब मुझे छोड़कर भाग जाएंगे, चले जाएंगे, अपने प्राण की रक्षा करते हुए भाग जाएंगे, मुझे साथ देने वाला कोई नहीं होगा, ये भी प्रभु को पता था। इन सब के बावजूद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया है। जो ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का कार्य कितना महान है, हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है। उसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे लोगों से अच्छे हैं, दूसरे लोगों से श्रेष्ठ हैं, हम प्रभु से अन्य लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं या अन्य लोगों से ज़्यादा पवित्र हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु ने हमें इसलिए चुन लिया कि प्रभु हमसे प्यार करते हैं। हाँ, प्रभु ने चाहा कि हम उनके अनुयायी बने, उनके शिष्य बने, उनकी सेवकाई करें, उन पर विश्वास करें और उनके महान कार्यों को देखते हुए प्रभु के साथ एक प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाए। ये प्रभु की इच्छा थी। तो हम सबको प्रभु ने इस प्रकार चुना है। हम प्रभु के साथ धोखा ना दें, प्रभु के समक्ष हम अकृत्य ना करें, प्रभु को दुखी ना बनाए। जिसे अत्यंत प्रेम से प्रभु ने चुन लिया, अगर जिसे प्यार करता है वो व्यक्ति उस प्रभु के विरुद्ध उन्होंने कुछ किया, तो उसका मतलब यह है ईश्वर को दुख लगता है जब हम प्रभु की इच्छा के विरुद्ध आचरण करते हैं। प्रभु ने जिस ध्येय के लिए, उद्देश्य के लिए मैं बनाया, उस उद्देश्य की पूर्ति हमारे जीवन में नहीं होती है, उस समय प्रभु को दुख लगता है। हम आगे देखते हैं पुराने विधान में, निर्गमन ग्रंथ में मूसा को प्रभु ने चुन लिया था। मूसा ने वहाँ पर क्या कहा? मूसा ने कहा कि वो मिस्र देश के राजा मेरी बात नहीं मानेगी, वहाँ के लोग मेरी बात नहीं मानेगी, मैं एक अच्छा वक्ता कभी नहीं रहा, मेरी जीभ भोतरी है, मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता, उन्होंने ये कहा। लेकिन प्रभु ने उस व्यक्ति को चुन लिया था, इस्राएल जनता को छुड़ाने के लिए उन्हें चुन लिया था। तो जब प्रभु एक व्यक्ति को चुनते हैं तो उस व्यक्ति के पूरे जानकारी प्रभु के पास है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं, प्रभु आपको अच्छी तरह जानता है। पहले आप कैसे थे, आपने क्या क्या किया है, और भविष्य में प्रभु आपके द्वारा क्या करना चाहता है, ये सब प्रभु की दृष्टि में है। तो इसलिए प्रभु जब हमें चुनते हैं, हमें प्रभु को सहयोग देना चाहिए, हमें प्रभु के साथ सहयोग देना चाहिए। यशायाह नबी का ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 6 में, वहाँ पर यशायाह नबी को जब प्रभु चुनते हैं, वो अपनी अयोग्यता वहाँ पर प्रकट करता है। मैं अशुद्ध होठों वाला हूँ, अशुद्ध होठों वालों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ, ये सराफिम आकर चिमटे से एक अंगारा लेकर उनकी जीभ का स्पर्श कर लिया और उन्होंने कहा कि तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु ने कहा अभी आप शुद्ध हो गए हो। तो एक व्यक्ति के जीवन में जो अशुद्धि है उसको निकालने के लिए प्रभु वहाँ पर कार्य करता है। ये आग का जो अंगार है, ये हम जानते हैं कि परम प्रसाद का प्रतीक है, पवित्र आत्मा का प्रतीक है। दो अर्थ उसके लिए बताए जाते हैं, एक पवित्र आत्मा और एक पवित्र परम प्रसाद, जो नाम हमारे जीवन को पवित्र कर देते हैं। तो हमारे जीवन के सारे अपवित्रताओं को दूर करने के लिए, सब प्रकार के अशुद्धियों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने संस्कारों की स्थापना की है। वह अगर हमें चुन लेते हैं तो प्रभु हमें पवित्र भी करेगा। ये बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। यिर्मयाह 1:5 वचन हमें याद है कि तुम्हारे माता के गर्भ में उत्पन्न होने के पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया, तुम्हारे जन्म के पहले मैंने तुम्हें पवित्र किया। और यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29:11 वचन, मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। तो प्रवक्ता ग्रंथ में भी हम देखते हैं प्रभु हमें अच्छी तरह जानता है। प्रवक्ता ग्रंथ 23 में वहाँ पर बताया गया है कि ईश्वर की आंखें सूर्य से कई गुना तेज है। प्रभु की आंखें ईश्वर से कई गुना तेज है। अब प्रभु को धोखा नहीं दे सकता है। व्यभिचार के विषय में प्रभु कहता है, मेरा चारों ओर अंधेरा है, मुझे दीवारें छिपा रही है, मुझे कोई नहीं देख सकता। चिंता की बात क्या है, सर्वोच्च मेरे प्रभु मेरे पापों पर ध्यान नहीं देगा। वह नहीं समझता कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। वह मनुष्यों की आंखों से डरता
और नहीं जानता कि प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान है। सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान है प्रभु की आंखें। वे मनुष्यों के सभी मार्ग देखती और गुप्त से गुप्त स्थानों तक पहुंचती है। गुप्त से गुप्त स्थानों तक पहुंचती है। हालेलुया। तो प्रभु को आंखें सब कुछ देखते रहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु के सामने जब हम खड़े होते हैं, हमें नम्रतापूर्वक प्रभु के पास हमें खड़ा रहना होगा। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अयोग्य दास हूँ प्रभु, इस एक मनोभाव के साथ हमें खड़ा रहना होगा। जब दाऊद राजा का प्रभु चुनते हैं, उस समय प्रभु कहते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16:7 में, ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। प्रभु हृदय देखता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। आपने हमें समझाया कि आप हमें अच्छी तरह जानते हैं। हाँ प्रभु, मेरा जीवन पूर्ण रूप से आप जानते हैं। मेरा जीवन आपकी ही देन है प्रभु। मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, सब कुछ आपकी ही देन है प्रभु। हम उन सब के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपकी दृष्टि में निर्दोष बने रहे, उसके लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज से याचना करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में जो कमजोरियां हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उन सबको आपको समर्पित करते हैं प्रभु। हमें छुड़ा दीजिए प्रभु। आप जीवित प्रभु हैं। अगर आप चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ प्रभु। अगर आप चाहे तो हमारे परिवार में आपकी शांति आ जाएगी। अगर आप चाहे तो हमारे जीवन में बड़ा बड़े चमत्कार आप कर सकते हैं। हाँ प्रभु, हाथ बढ़ाइए, छू लीजिए प्रभु, हम सबको आशीष दीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने के प्रति आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम पर, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन।